सो भाई अभी रिसेंटली हमने आईफोन 14 प्रो यूएस वेरिएंट का जो है अनबॉक्सिंग किया था। यहाँ पे आप जो वीडियो है वो देख सकते हो। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोगों ने क्वेरीज किया है कि यूएस वेरिएंट आईफोन बेटर होते हैं या फिर इंडियन वेरिएंट आईफोन बेटर होते हैं। अगर इंडिया में हम यूएस वेरिएंट आईफोन को खरीद लेते हैं तो वारंटी का क्या सीन रहने वाला है, अपडेट्स वगैरह जो है कैसे आएंगे, और ओवरऑल इंडिया में यूएस वेरिएंट जो आईफोन है वो कैसे काम करेगा, सारी चीज़ों के बारे में मुझे काफ़ी सारा जो क्वेरीज है वो आया था। अब उस क्वेरीज का जो रिप्ले है इस वीडियो में मैं आपको करने वाला हूं। और आज के डेट पे आप अगर कोई न्यू आईफोन बाय करना चाहते हो, स्पेशली जो है आउट ऑफ इंडिया का जो आईफोन्स वगैरह है उसको बाय करना चाहते हो, तो ये जो वीडियो है इसमें आपको सारा जो डाउट्स है, सारा जो क्वेरीज है, सब चीज़ आपको इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। और ये है मेरा जो यूएस वेरिएंट आईफोन 14 प्रो। तो 14 प्रो खरीदो या फिर उससे कोई अदर वेरिएंट भी खरीदो तो आपके लिए जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो भाई यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेरीज था ना वो था आईफोन्स के वारंटी को लेके। कोई भी बंदा अगर इतना पैसा खर्चता है तो उसका वारंटी के ऊपर में सारा जो नॉलेज है वो होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आईफोन जो है टोटल 4 वेरिएंट में ओवरऑल वर्ल्ड में जो है सेल होते हैं। सबसे पहला जो वेरिएंट होता है वो होता है हांगकांग चाइना के लिए, जहाँ पे कि आपको फिजिकल डुअल सिम मिल जाते हैं। दूसरा जो वेरिएंट होता है वो होता है जापान के लिए, जहाँ पे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। तीसरा जो वेरिएंट होता है वो होता है ग्लोबल वेरिएंट, जो कि इंडिया में और यहाँ पे अफ्रीका वगैरह में, दुबई में या फिर पाकिस्तान में, ये सारे कंट्रीज़ में जो है ग्लोबल वेरिएंट आईफोन जो है सेल होते हैं। और चौथा जो वेरिएंट होता है वो होता है यहाँ पे यूएस वेरिएंट। यूएस में जो है अलग अलग तरीके से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो एडवांस चीज़ें हैं उनको देके आईफोन जो है यूएस वेरिएंट आईफोन को बनाता है। जैसे कि आईफोन 14 प्रो में उन्होंने जो है फिजिकल सिम को ही निकाल दिया, यहाँ पे ई सिम वगैरह का जो है सिस्टम इन्होंने डाल दिया। तो अभी हम बात करते हैं ये जो 4 वेरिएंट मैंने आपको आईफोन बताया, हांगकांग वेरिएंट, हांगकांग चाइना वेरिएंट, जापान वेरिएंट, ग्लोबल वेरिएंट और यूएस वेरिएंट, ये चारों वेरिएंट का आप कोई सा भी आईफोन किसी भी अदर कंट्रीज़ के जो सर्विस सेंटर होते हैं उसमें वारंटी क्लेम करवा सकते हो। जैसे कि आपके पास में कोई भी अदर कंट्री का आईफोन है और आप उसका जो है वारंटी क्लेम इंडिया में करना चाहते हो तो ईजीली जो है आप वारंटी क्लेम करवा सकते हो। बस आपको ये एक प्रूफ देना होगा कि आईफोन को आपने ख़रीदा है, उसके लिए आप आईफोन का बिल दे सकते हो या फिर एप्पल आईडी, और एप्पल आईडी का जो लॉगिन सिस्टम है, लॉगिन पासवर्ड है, उसको आप दे सकते हो। उसके बाद में आपको एटलीस्ट एक प्रूफ देना होगा कि आईफोन आपने चुराया नहीं है, आपने खुद ही खरीदा है, आपका खुद ही ये आईफोन है, ये आपको प्रूफ देना होगा और आपका जो वारंटी है वो इजीली क्लेम हो जाएगा। भाई यहाँ पे दूसरा जो क्वेरीज है वो है इसके अपडेट से रिलेटेड। तो देखो, जब आप कोई भी न्यू आईफोन, कोई भी वेरिएंट का आईफोन अगर खरीदते हो तो वहाँ पे आप एप्पल आईडी से ही लॉगिन करते हो, ठीक है। विदाउट एनी एप्पल आईडी आप आईफोन में लॉगिन नहीं कर सकते। तो जब आप एप्पल आईडी को बनाते हो उस टाइम आपको फ़ोन नंबर देना होता है, ईमेल आईडी देना होता है, वेरिफिकेशन करना होता है। तो इजीली एप्पल को जो है पता चल जाता है कि कौन से वेरिएंट आईफोन जो है किस कंट्री में चल रहा है। अब यहाँ पे जो अपडेट्स की बात करें तो एप्पल जो है ग्लोबली जो अपडेट है उसको पुश करता है, बट यहाँ पे अलग अलग कंट्री के लिए थोड़ा बहुत जो कस्टमाइजेशन है वो कर देता है। जैसे जापान वगैरह में आप अगर फ़ोटो खींचते हो तो कैमरे का जो साउंड है वो ऑन रहता है हमेशा, चाहे फ़ोन को साइलेंट करो या फिर ना करो। उसके अलावा आप अगर चाइना वगैरह में देखो तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का जो कस्टमाइजेशन है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो होता है। तो वो सब जो है एप्पल इजीली संभाल देता है। आप कोई सा भी वेरिएंट का आईफोन किसी अदर कंट्री में यूज़ करते हो तो उसी कंट्री के हिसाब से जो अपडेट्स है वो आप तक पहुँच जाएंगे। ये एक यूएस वेरिएंट आईफोन है तो यूएस का अपडेट मेरे पास में नहीं आएगा। इंडिया का जो मेरा अपडेट है ना वो इजीली यहाँ पे जो है मिल जाता है। तो अपडेट से रिलेटेड भी कोई खासा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अभी तीसरा जो पॉइंट है वो है ओवरऑल एक्सपीरियंस आईफोन का, ठीक है। तो आप कोई सा भी वेरिएंट आईफोन खरीदो वहाँ पे आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम सॉफ्टवेयर, सेम हार्डवेयर, सब कुछ आपको सेम टू सेम मिलेगा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस में भी आपको कोई भी 0 to 0% भी आपको चेंजेस नहीं मिलेगा। जैसे कि अदर फ़ोन्स में होता है कि अदर कंट्री में, अलग अलग कंट्री में जैसे सैमसंग अलग अलग प्रोसेसर को देता है, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। आप कोई सा भी वेरिएंट आईफोन को खरीदो, आपको जो एक्सपीरियंस और जो फीचर्स मिलेंगे वो बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर इंडिया में आप अगर यूएस वेरिएंट, जापान वेरिएंट, हांगकांग वेरिएंट आईफोन को खरीदते हो तो आपके लिए कितना बेनिफिट रहने वाला है।
तो देखो, आप अगर हांगकांग वाला वेरिएंट को खरीदते हो ना तो आपको काफ़ी सस्ते दामों पे जो फ़ोन्स हैं वो मिल जाएंगे, और वहाँ पे आपको फिजिकल डुअल सिम भी वहाँ पे इजीली मिल जाता है। तो 2 सिम आप जो है फिजिकली लगा सकते हो, ठीक है। बट वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, हांगकांग वेरिएंट में ना सिम नेटवर्क से रिलेटेड थोड़ा सा इशू जो है होता है। इंडिया में आप अगर चाइना का फ़ोन्स वगैरह को यूज़ करते हो तो इंडिया का जो सिम है ना, सिम कार्ड है, उसका नेटवर्क से रिलेटेड थोड़ा बहुत जो इशू है वो यूज़र्स ने फेस किया है। उस वजह से हांगकांग चाइना का जो आईफोन्स है वो सस्ते में मिलते हैं, बट आप उन फ़ोन्स को जो है थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, उनको ख़रीदना मत। अभी अगर हम बात करें जापान वेरिएंट की, तो जापान जो वेरिएंट है उसको इजीली आप जो है ख़रीद सकते हो, आंख बंद करके आपको ख़रीद सकते हो। आपको वहाँ पे सारा जो सिस्टम है बिल्कुल सेम मिलेंगे। अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात करोगे तो इंडिया में चलाओगे तो इंडिया के हिसाब से जो एप्पल है वो सॉफ्टवेयर आप तक पुश कर देगा, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जापान वेरिएंट जो है बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बिकते हैं इंडिया मार्केट में, तो जापान वेरिएंट को भी आप खरीद सकते हो। अगर हम ग्लोबल यूनिट की बात करें तो ग्लोबल यूनिट जो है दुबई से आते हैं, यहाँ पे इंडिया में भी मिलते हैं, तो उसका कोई बात करने का सेंस नहीं बनता है। अगर हम यूएस वेरिएंट की स्पेशली बात करें जो कि है ये, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत जो सस्ता है वो मिल जाएगा। इंडियन वेरिएंट मान के चलो, अगर इंडियन वेरिएंट 1,20,000 का है तो ये वाला जो यूएस वेरिएंट है ये आपको 1 लाख रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। तो मान के चलो कि 20,000 रुपये हमेशा आपको सस्ते में जो यूएस वेरिएंट आईफोन है वो मिल जाएंगे। कोई सा भी मॉडल की बात करो, आईफोन 14 प्रो मैक्स की बात करो, 14 प्रो की बात करो, 13 प्रो मैक्स की बात करो, तो 20,000 रुपये, 15 से 20,000 रुपये आपको हमेशा सस्ते दामों पे जो यूएस वेरिएंट है वो इंडिया में मिल जाएगा। तो आप इजीली उसके ऊपर में जा सकते हो। बस जो 14 प्रो सीरीज़ है ना, 14 सीरीज़ है आईफोन का, स्पेशली यूएस वेरिएंट का, वहाँ पे इन्होंने जो है फिजिकल सिम को ही निकाल दिया, ठीक है। टोटली फिजिकल सिम ही नहीं है, यहाँ पे आप सिम ही नहीं लगा सकते। आपको अगर इसमें सिम चलाना है तो ई सिम का ही आपको ऑप्शन है, डुअल ई सिम आप यहाँ पे जो है लगा सकते हो। और ई सिम को लगाना भी आज की डेट पे काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। आप घर में बैठ के जो ई सिम है उसको कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे EID नंबर एक होता है, उसी EID नंबर से EID नंबर को जो है अपने फिजिकल सिम से एक SMS जो है करना होता है। SMS करने के बाद में 2 घंटे में आपका जो सिम है वो एक्टिव हो जाएगा फिजिकल सिम से ई सिम में। तो ई सिम का भी कोई खासा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा यहाँ पे। बट यहाँ पे यूएस वेरिएंट में जो है सिम लगाने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप जो है थोड़ा सा सोचना। और आप अगर टाइम टू टाइम जो है चेंज करते रहते हो अपने फ़ोन्स को, तो आपके लिए जो है थोड़ा सा सही नहीं होगा यूएस वेरिएंट, क्योंकि सिम को आपको हमेशा चेंज करता रहना पड़ेगा यहाँ पे ई सिम वगैरह को। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, और आप अगर ख़रीदना चाहते हो यूएस वेरिएंट आईफोन तो डेफिनेटली ख़रीद सकते हो। बिल्कुल मस्त चल रहा है मेरा जो आईफोन 14 प्रो है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।